जो इलाका अतीक अहमद के आतंक से कभी थरथराया करता था, जिस इलाके की जिस भी ज़मीन पर अतीक या उसके गिरोह की नज़र पड़ जाए वो ज़मीन उसकी हो जाया करती थी, उसी इलाके में अतीक ने जबरन कब्जा करके भय दिखाकर जो ज़मीन इकट्ठी की थी और जो निर्माण कराया था, उस पर पहले बुलडोजर चला, ज़मीन का समतलीकरण हुआ और उसके बाद उस पर बनना शुरू हुए मकान। वो 79 मकान आज गरीबों को निशुल्क दे दिए गए। अतीक की कब्जाई हुई जमीन पर गरीबों का आशियाना, ये बड़ी चीज है। 79 मकान उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं, इसके पीछे छुपा संदेश महत्वपूर्ण है। अतीक जैसे बाहुबली माफिया लोग मानकर चलते हैं कि जमीन, सारी जमीन उनकी है, जहां जहां तक उनकी नजर जाए वहां वहां तक जमीन उनकी है, और खास तौर पर उनके शिकार सरकारी जमीन होती है या गरीबों की जमीन होती है ज्यादातर। अब ये रिवर्सल है, अतीक ने गरीब की जमीन कब्जा की, अतीक और अशरफ ऊपर पहुंचे, रिवर्स हो गई जमीन, गरीब का मकान बन गया, उस पर उसको वैधानिक तौर पर कागज मिल गए, चाबी मिल गई। योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा कदम करके दिखाया है। इसका अनुसरण मैं तो कहता हूं भारत के हर राज्य में मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए। गुंडे की, बदमाश की, मवाली की, माफिया की जो कब्जाई हुई जमीन है उसको खाली कराइए और उस पर गरीब को मकान बना दीजिए। इससे बेहतर, इससे पुण्य का काम, इससे जन कल्याण का काम क्या हो सकता है। और अगर सोचिए, जो काम योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया, अगर यही काम सारे मुख्यमंत्री करने लगे और यही काम देश के हर जिले में होने लगे, तो मुझे लगता है 20-30 लाख मकान पूरे देश में गरीबों के लिए खड़े हो जाएंगे साल 2 साल के भीतर। मसला सिर्फ इच्छा शक्ति का है। पहले हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्तार हों, अतीक हों, ऐसे, और ये तो बड़े लोग थे, बड़े माफिया थे, और लगभग जिले में भी जैसे एक जिला एक उत्पाद की योजना है ना, वैसे ही उत्तर प्रदेश में एक जिला एक बदमाश की योजना भी थी। पहले कोई ना कोई बदमाश ऐसा होता था जिसके नाम से पूरा जिला भयभीत रहता था। उन सब के पास 100-100, 200 एकड़ कब्जाई हुई जमीन, कुछ गिरफ्त में आए हैं, कुछ पर बुलडोजर चला है, कुछ जेल गए हैं। और बेहतर हो अगर हर जिले में ये प्रयागराज वाली योजना लागू हो जाए, तुरंत दान महाकल्याण। आज जमीन कब्जाइए, कल समतल करिए, परसों मकान बनाना शुरू कर दीजिए और नरसों गरीब को चाबी दे दीजिए। इसके राजनीतिक मायने ढूंढने की कोशिश करने की जरूरत नहीं। हाँ, राजनीति के तौर पर इतनी बात जरूर सच है कि जमीन पर कब्जा कितना भी बड़ा माफिया हो, बिना सरकार की मर्जी और संरक्षण के नहीं कर सकता। इसलिए उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकारें इस बात के लिए दोषी तो हैं ही कि उन्होंने अतीक को अतीक बनने दिया, मुख्तार को मुख्तार बनने दिया। इतना बड़ा माफिया साम्राज्य इन लोगों ने खड़ा कर लिया कि ये समानांतर सत्ता केंद्र हो गए अपने अपने इलाकों में। आज परिस्थिति बदली है और एक बड़ा सवाल ये कि क्या ये मुहिम पूरे देश में लागू होगी, सारे मुख्यमंत्री इसका बिना राजनीतिक समीकरणों की में उलझे हुए लागू करेंगे? क्योंकि ये योजना खालिस जन कल्याण की योजना है जिसमें कहीं कोई खोट नहीं दिखता, और एक बड़ा संदेश जाता है कि माफिया हैं आप तो भी आप कानून से नीचे रहेंगे, कानून के ऊपर नहीं जा पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि
इस योजना का किसी ढंग से, किसी कोण से इसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन फिर भी सियासत के आंगन में आलोचना ना हो तो ऐसा चलता नहीं, आलोचना भी होगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या ये योजना अपराधियों के मन में भय पैदा करेगी, एक, और क्या ये योजना गरीब आदमी का आत्मबल और आत्मविश्वास बहाल करेगी, क्या ये योजना शासन का आत्मविश्वास बहाल करेगी।